बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग, जो कि इंग्लिश का टॉपिक है हमारा फाइनल पेपर के लिए। सबसे पहले लेटर हम कहते किस चीज़ को है? लेटर हम कह सकते हैं एक ख़त को। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, अब लेटर के दो टाइप्स होते हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में फ़र्क क्या होता है कि फॉर्मल जो है ये आप मतलब किसी कंपनी को भेजेंगे, किसी इंस्टीट्यूट को भेजेंगे या किसी इदारे को जो आप लेटर लिखेंगे वो आएगा फॉर्मल में। इनफॉर्मल में आपकी जो है वो लोग आएंगे, मतलब आप अपनी फैमिली को भेजते हैं या जो है किसी दोस्त को भेजते हैं, किसी रिश्तेदार को भेजते हैं, जिसमें आप मतलब इतना वो अल्फाज का ख़्याल नहीं करते या आप इतना जो है अदब के दायरे के अंदर, मतलब वो आपको इतनी परवाह नहीं होती। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि आपने हर वर्ड का और हर लेटर का जो है सोच के लिखना होता है और बहुत ज़्यादा ख्याल के साथ लिखना होता है। और दूसरी बात कि ग्रामेटिकली और बिल्कुल सब हर चीज़ के लिहाज से ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो फार्मल और इनफॉर्मल में फ़र्क ये है कि फार्मल जो है आप किसी भी इदारे को लिखेंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह को लिखेंगे, और इनफॉर्मल जो है ये आप अपने दोस्त को लिख सकते हैं, फैमिली को लिख सकते हैं, किसी रिश्तेदार को लिख सकते हैं, किसी भी बात के बारे में आप मतलब अपना हाल बताएंगे, उनका हाल पूछेंगे। ठीक है, तो ये आएगा इनफॉर्मल में। फिर इसके अंदर जो है कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस लेटर जो होता है वो आप लिखते हैं मतलब किसी बिजनेस के सिलसिले में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ऑफिशियल। ऑफिशियल लेटर क्या होता है कि आप किसी भी इदारे को लिखते हैं, किसी ऑफिस को लिखते हैं। ठीक है, सोशल लेटर क्या होता है कि आप किसी ख़ास इवेंट पे लिखते हैं, इसके बाद सोशल आता है। सोशल जो है आप किसी ख़ास इवेंट पे लिखते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है तो आप उसके बारे में कोई लेटर लिखते हैं, डायबिटीज़ के बारे में। ठीक है, सर्कुलर लेटर आता है इसके बाद। सर्कुलर में क्या होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए या लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक बड़े पैमाने पे कोई भी ख़त लिखते हैं। ठीक है, वो होता है सर्कुलर लेटर। और इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो लेटर होता है ये आप नौकरी के लिए लिखते हैं, किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह को मतलब आप वहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो है फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका, कि फॉर्मल लेटर आप कैसे लिखेंगे। तो ये इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले जो है मतलब सबसे टॉप पे सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो बंदा ख़त भेज रहा है उसका एड्रेस कहाँ पे लिखना है। तो वो लेफ़्ट साइड पे फ़र्ज़ करो ये आपके पास एक पेज है। ठीक है, इसी तरीके से, और ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे आपने वो अपना नाम और एड्रेस, और फिर एड्रेस के डायरेक्ट नीचे आपने डेट लिखना होता है। इसी तरह जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी यहाँ पे मतलब लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे लिखना होता है नाम, एड्रेस और डेट। ठीक है, डेट तो खैर आपने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे जो जिसको आप बेच रहे हैं मतलब जो रिसीवर है उसको टू लिख के फिर उसके बाद जो है आप नाम, एड्रेस वगैरह लिख के फिर इसके नीचे आपने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट में जैसे कि हम एप्लीकेशन में लिखते हैं, स्कूल में या इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक लाइन में वो आप एप्लीकेशन का ख़ुलासा लिखते हैं कि मैं ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आपने जो है वो सब्जेक्ट लिखना होता है एक लाइन में। ठीक है, इसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप जो है जो जिसको आप भेज रहे हैं वो आप डियर कह सकते हैं या रिस्पेक्टेड कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। फिर यहाँ से आपने अपना जो है वो लेटर स्टार्ट करना है। और लेटर में सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स मतलब दुआ सलाम करेंगे, उनका हाल पूछेंगे। ठीक है, हाल तो जो है वो हम इनफॉर्मल में पूछते हैं, फॉर्मल में सिर्फ आप ग्रीटिंग्स मतलब सलाम दुआ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है लेटर बॉडी आती है। लेटर बॉडी इसके नीचे आती है, मतलब बिल्कुल जो आपके लेटर की जो है मेन बात है, जिसमें आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, मतलब जो भी आपकी जो
मतलब मेन पॉइंट है आपके लेटर का वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जब आपका जो है वो बात ख़त्म हो जाएगी आपकी, फिर इसके बाद आपका सिग्नेचर आता है। मतलब आप लिखते हैं यू आर फेथफुली या यू आर सिंसियरली। ये आप कब लिखेंगे ये भी आपको हम आगे मैं बता दूंगा। यू आर फेथफुली लिखते हैं या यू आर सिंसियरली लिखते हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर आप अपना साइन करते हैं, फ़र्ज़ करो ऐसे कुछ भी करते हैं, तो यू आर फेथफुली के नीचे आप करेंगे। बाकी अपना नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप पहले यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ पे यू आर फेथफुली जो है वो आप लिखेंगे और उसके नीचे आप अपना साइन करेंगे और फिर उसको सेंड कर देंगे। तो ये है इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। कैसे लिखना है कि लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल टॉप पे आपने अपना नाम और एड्रेस वगैरह लिखना होता है, उसके नीचे जो है डेट लिखना होता है। तो ये पेपर में आ सकता है कि फॉर्मल लेटर में हम जो है सेंडर का एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लिखते हैं, लेफ़्ट साइड पे एट द टॉप, ठीक है। उसके नीचे जो है रिसीवर का लिखते हैं लेफ़्ट साइड पे एट द टॉप, मतलब सेंडर के एड्रेस के नीचे, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डियर या रिस्पेक्टेड जो भी हो वो आप लिखेंगे। फिर जो है आपकी लेटर की मेन बॉडी आएगी, उसके बाद यू आर फेथफुली और अपना साइन करके सेंड कर देंगे। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर के इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। तो इसमें भी वैसा ही है। सबसे पहले आपने टॉप पे जो है टॉप लेफ़्ट अपना एड्रेस और नेम वगैरह जो है लिखना है और डेट लिखना है। और एड्रेस लाजमी लिखना है। फ़र्ज़ करो अगर किसी को आप लेटर भेज रहे हो और वो दोबारा आपको रिप्लाई करता है या जवाब जो है वो सेंड करना चाहता है, तो इसी एड्रेस पे जो आपने यहाँ पे लिखा है वो आपको जो है वो सेंड करेगा। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे जो है एड्रेस लाजमी लिखना है। उसके बाद डेट है तो डेट भी लिखना है और एड्रेस के नीचे सेम, मतलब यहाँ पे आपने जो है वो लिखना है डेट। इसके बाद अगर आप डियर वगैरह लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। या अगर आप जिस बंदे को लिखना चाहते हो उसका नाम आप लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। फ़र्ज़ करो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डियर असलम, या यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन आता है, मतलब अगर लेटर फॉर्मल हो या इनफॉर्मल दोनों हो तो आपने सबसे पहले ग्रीटिंग्स लिखने हैं, मतलब सलाम करना है। उसके बाद आपका फर्स्ट पैराग्राफ आता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करते हैं, फ़र्ज़ करो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, कि आप जो है मतलब उसके सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में पूछेंगे। सेकंड पैराग्राफ आप क्या करेंगे कि सेकंड पैराग्राफ में आप मतलब जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं या जो अब बात आप करना चाहते हैं या अपने हाल अहवाल के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें इतना कुछ होता नहीं है, बस जस्ट बात करनी होती है। तो आप सेकंड में लिखेंगे। और थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करो ये आपका थर्ड आया। थर्ड पैराग्राफ में आप इस पूरे लेटर का एक खुलासा लिख सकते हैं, मतलब 2-3 लाइन में जो भी बात आपने ऊपर की है वो आप जो है एक खुलासे में नीचे थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। इसके बाद जो है आप सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर में मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं कि माई लवली ब्रदर या माई डियर फादर, या कुछ भी आप कह सकते हो। या आप लिख सकते हो कि बेस्ट, काइंडली या लॉट्स ऑफ लव। ये सारी चीज़ें आपके आते हैं सिग्नेचर में, मतलब यहाँ पे आएंगे। और इसको हम क्लोजिंग भी कहते हैं, मतलब ये जो आखिर में हम लिखते हैं ना, ये लव, बेस्ट, काइंडली, डियर, ये जहाँ पे ये लिखते हैं इस चीज़ को हम क्लोजिंग भी कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि यूअर लव या यूअर डियर फादर या कुछ भी ऐसा आ जाए कि ये हम लेटर में कहाँ पे लिखते हैं और ऑप्शन में दिए गए हों कि हेडिंग, टॉप या क्लोजिंग या मेन बॉडी, तो आपने उसमें से क्लोजिंग सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती है ये हम लिखते हैं क्लोजिंग में, मतलब जहाँ पे आपने ये लेटर क्लोज़ करना है। और बाकी जिसका मतलब जिसको आप नाम ये इनफॉर्मल लेटर लिखते हो उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो, उसके साथ आप डियर लिख सकते हो या मिस्टर लिख सकते हो या जो भी आप लिखना चाहते हो। फॉर्मल लेटर में हम जो है अल्फाज का और ग्रामर का इतना ख्याल नहीं करते, लेकिन इनफॉर्मल में आपने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ग्रामर का भी और अल्फाज का भी। फॉर्मल लेटर में ये चीज़ें नहीं होती।
अच्छा, तो फॉर्मल में हम ग्रामर का इतना ख्याल नहीं करते, और इनफॉर्मल में हम ग्रामर का ख्याल नहीं करते इतना, और फॉर्मल में जो है ये करना होता है, ख्याल रखना होता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।